अरे मन को एकाग्र करना, तप कर लो, आप ऊनोदर कर लो, उपवास कर लो, रस परित्याग कर लो, एकासना कर लो। बोले महाराज जी कब कब मिलते हैं मित्र वगैरह? आज ही तो होटल जाना और आज ही आप कह रहे हो? आज ही तो जन्मदिन है मित्र का और आज ही तो पार्टी है। किसी का व्रतों में पड़ जाए जन्मदिन, किसका पड़ता है? वो बड़ा सुखी रहता है। क्यों? फ्री है। क्यों हितेश भाई? फ्री है। बोले यार अपन व्रतों में पड़ रहा है, ना खाना ना खिलाना, जेब अपनी गरम की गरम रहती है, फिर ठंडी नहीं होती। भैया ऐसे ही मान लो कि व्रत चल रहे हैं, आधे दिन का व्रत मान लो, उसके आधे दिन का व्रत मान लो, मन को कुछ तो एकाग्र करो तप के स्वाध्याय के द्वारा। आपको हम व्रतों के अगले दिन की बताते हैं। अब जितने भदैया थे सब अब भदैया हो गए। सो क्या हुआ, गर्मी लग रही थी तो पंडित जी हम लोगों ने वो गेट खोल दिया और 2-3 लोग भैया वृत्ति के लिए आए, सो हमने पैर नीचे लटका दिया। हमने कहा तुम दबा लो, ठीक है। हम भी पढ़ रहे, ये भी पढ़ रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे। 10:10 हो गए। हमने कहा तो कहते अरे 10 बज गए। और बैठे कितने बजे थे? 8 बजे से 10 बजे तक बैठे थे। 2 घंटे पता ही नहीं कौन ने कहा पैर दबाया, अपना तो लिखाई चल रही थी। मैंने कहा ये अच्छा है। ये पंडित जी एक ग्रंथ है आचार्य भगवान का, निजानुभव तरंगिणी। उस निजानुभव तरंगिणी ग्रंथ को आचार्य जी ने कहा जाओ प्राकृत में करके लाओ। बोले रक्षाबंधन तक चाहिए। कहा जी अब बीच में कुछ ऐसे ही हो गया जैसा चल रहा है अभी, शरीर धर्म है धोखा दे गया, 3-4 दिन का अंतराल हो गया। तो एक दिन हमने विचार किया कि आज नाइट वर्क कर लेते हैं। तो 10 बजे पूरे कमरे की लाइट वाइट बंद करवा दी और आचार्य कक्ष के अंदर गए। फिर एक को बालक को बुलाया। मैंने कहा भाई अंदर वाले कमरे की तो लाइट ऑन कर दे बस। तो उसने इतनी सी एक छोटी सा बल्ब ऑन कर दिया। 10:15 बजे हम लिखने बैठे पंडित जी, 2:15 बजे हमें होश में आया। हो हमने कहा बाप रे 2:15 बज गए, नींद नहीं आई। हम आके सो गए। 1 घंटे की नींद की, सामायिक प्रतिक्रमण सब किया। अब गुरु तो गुरु हैं। बोले कितने बजे तक लिखाई करी? हमने कहा अच्छा सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय सब हो गया। हाँ ये नहीं पूछ रहे तुम रात को कितने बजे सोए थे? हमने कहा 10:15 बजे। लिखने के बाद कितने बजे सोए थे? अब वो लघु शंका कहे होंगे तो उनको अंदर दिख गया कि कमरे में कोई लाइट जल रही है। अब वो बोले किस ब्रह्मचारी ने चालू की, नाम बताओ। अब कोई ब्रह्मचारी हाँ ही ना बोले क्योंकि ब्रह्मचारी ने चालू की नहीं थी। वो वही वृत्ति करने वाला एक आया था, उससे जलवाई थी। हमने कहा आचार्य जी बिल्कुल हम समय पर उठें, कोई प्रमाद नहीं, जंगल भी चलेंगे, प्रवचन में भी चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं 10 बजे तुम सो जाओगे ना, सो जाओगे। हमने कहा आचार्य जी फिर वो ग्रंथ रह जाएगा, कैसा करेंगे? बोले रह जान दो। फिर पंडित जी हमने दिन में ही कवर किया। अब 10 की क्लास लो, फिर क्लास पढ़ाओ भी, पढ़ो भी और फिर लिखो भी, कहाँ समय मिलता है इतना। लेकिन देखो विचारणीय विषय क्या है, मन की एकाग्रता जो समय शुद्ध की लीनता में थी वो पता ही नहीं चला, किंचित मात्र भी पता नहीं चला। और ऐसे ही अभी प्रवचन चालू कर दें अपन सिद्धांत पे, कृष्टि पे, धारा पे, फिर धीरे से 2 उठेंगे उधर भगेंगे, 2 उठेंगे उधर भगेंगे। नहीं होता है?
नहीं आता परमेश्वर, कठिन है। आप मानो आहार के बाद सामायिक और सामायिक के ठीक बाद आपका उपस्थित होना कठिन है। और फिर समझना भी है, समय थोड़ा निकालना है, ग्रहण भी तो करना है वस्तु तत्व को, केवल शब्दों को तोड़ना पड़ना है, भाव वासना आवश्यक है। लेकिन श्रुत की क्या आनंद है, क्या लीनता है। हमें तो लगा ही नहीं कि चातुर्मास की स्थापना को इतने दिन हो गए, ऐसा लग रहा कल ही तो हुई थी। नहीं लग रहा पंडित जी, अभी तो चालू हुआ है चातुर्मास भैया, चलती बिरिया हैं। कितने दिन रह गए हैं? 33 दिन रह गए चातुर्मास निष्ठापन को। कितने और ज्यादा है? आज तारीख कितनी है? 15 सितंबर। 23 अक्टूबर को दीपावली है ना? कितने दिन बचे भैया? 40 दिन, 38 दिन बस ना। लो भैया घटता क्रम आ गया। वहां खुश थे 105 दिन का चातुर्मास, 120 दिन। गांधी जी अब 30 दिन बचे हैं, 35 दिन बस। उसमें भी कहीं शिलान्यास है, कहीं कोई विधान है, तो ओम नमः। पंडित जी क्या सुख के दिन है, शुद्ध की लीनता के क्या दिन है। ज्यादा मत जाओ, 33 सागर क्या श्रुत में लीन रहते हैं, होश ही नहीं रहता सर्वार सिद्धि के देवों को कि 33 सागर निकल गए। लेकिन जो बीच बीच में कर्मोदय आता है ना, वो ऐसा लगता है हे भगवान क्यों इतनी लंबी आयु है, और स्वस्थ हो, श्रुत की लीनता चल रही हो, अच्छा तब चल रहा हो तो पलक झपके और दिन निकल गए। 33 सागर की आयु कितनी बढ़िया है, नरक की नहीं है। ओहो, नरक की 33 सागर मिल रहे तो दिन नहीं निकल रहे, और सर्वार सिद्धि के 33 सागर ऐसे निकल गए जैसे पलक झपकी हो। देख ले भी नहीं। इसलिए अपने जीवन में एक निर्णय कर लेना, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। बोलो जरा। अरे दूसरे को दुखी करना ही नहीं है, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, इसी का आनंद है और कुछ भी आनंद नहीं है। मिलेंगे आपको नारायण, फिर भी सामने वाला चाहता है कि तुम दुखी हो। सेठी जी, सामने वाला चाहता है कि आप दुखी हो, और मैं दुखी नहीं होऊंगा, तो दुखी कौन होगा? कर्म दुखी हो जो दुख के रूप में आ रहा है, मैं तो दुखी होऊंगा ही नहीं। जाओ, जैसे बचपन में अपन दिखाते थे ना ठेंगा, बच्चे करते थे ले हैं, कट्टी नहीं, द्वेष नहीं, ले ले खा ली, ठेंगा ऐसी दिखा देना। मैं कभी ठेंगा, मुस्कुरा लो। वो और दुखी होगा, अरे यार एक तो उसको दुख देना चाहता हूं, ये और खुश हो रहा है, ठीक है काला जी मुस्कुराओ, हंसना नहीं, डोंट लाफ, ओनली स्माइल। प्रमुदित रहो, प्रसन्न रहो, दुखी मत रहो। जब जब जो जो होना है तब तब सोच होता है। अपन विकल्प क्या करोगे, संकल्प क्या करोगे? मन के संचार को वश करो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। और अगर मन के संचार को वश कर लिया, फिर इंद्रियां तो सेना है, फिर ऐसा पकड़ो बैठ। शैलेश और चिराग की अगर लड़ाई हो जाए, माना कि कौन जीतेगा? प्रमित सागर जी हैं कौन? अरे उसकी बहुत मोटी है भैया, खाल बहुत मोटी है भैया उसकी, हैं? वो चिराग कह रहा हमें तो ऐसे उठा के किनारे फंसाएंगे, बोले चलो कार के शोरूम, डिक्की में डालता हूं तेरे को।
समझो क्या कह रहे हैं। अरे मन बलवान है कि इंद्रियां? मन बलवान है, मन को जीता तो बेचारी इंद्री क्या करेंगी। तत्व सार में एक बहुत सुंदर बात कही है, सुन के जाना भैया। जय जय मन संचारा इंदी विषयावि उपसमम जंती तहते पैडई अप्पा अपाणम जय नहे सूरो। बहुत सुंदर गाता है। ठीक है वैद साहब, चातुर्मास के निष्ठापन के बाद इतनी उपलब्धियां तो चातुर्मास में हो ही रही हैं ज्ञान की, श्रुत आराधना की। यहां लिखा है ना श्रुत आराधना भैया, 50 ऐसे उभरते विद्वान जिनकी इच्छा है कि गुरुदेव के मुख से प्राकृत पढ़ने मिल जाए। खबर आई उनकी कि महाराज जी भिन्न भिन्न संस्थाओं से भिन्न भिन्न उभरते विद्वान जिनकी वास्तविकता में इच्छा है ज्ञानी बनने की, उनको प्राकृत पढ़ना है। आजाद जी, ऐसी जगह धन लगाना तो आनंद की बात है। ऐसी जगह तो आनंद की बात है। आप बताओ, एक विद्वान पढ़ गया तो भारत में अपना क्या डंका बजेगा, और 50 पढ़ गए तो क्या बात है। और हम तो कह रहे हैं 50 में से 10 तो बचेंगे, हम तो एक में भी खुश हैं। पंडित जी, विद्वानों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, और आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं? एक आध गोष्ठी ऐसी करो जिसमें छोटे छोटे विद्वानों को बुलाओ, कोई लिफाफा नहीं, वो बुलवाओ, रुकवाओ, आहार भोजन, आने जाने का खर्चा दो, आप हमारे यहाँ आओ, अपना शोध आलेख प्रस्तुत करो। जब तक बेचारा बोलेगा नहीं तब तक खुलेगा कैसे? 2017 में 15 मिनट के प्रवचन में भैया 1500 बार सांसें ऊपर नीचे होती थी। क्यों भी नहीं? पहले प्रवचन याद है छिंदवाड़ा के कैसे थे? और अब 1 घंटे और बेटा महाराज बन जाओगे तब बोलोगे महाराज जी प्रवचन करने में सब कोई दिक्कत ही नहीं है, अभ्यास। पंडित जी, एक बालक कह रहा था, बोले पंडित जी किताब तो देखते ही नहीं है, पंडित जी जिनवाणी देखते ही नहीं और लगे रहते हैं, सब याद है। ये 90 साल की उम्र में 70 साल 75 साल जिसने श्रुत को दिए हों, ये श्रुत की लीनता का फल है। अरे सब स्वार्थी हैं पंडित जी, हम भी तो, नहीं तो क्यों आते हम? नहीं तो क्यों आते हम? इसलिए तो हम कह रहे हैं कि चलो आप कहां इन तोतों के बीच में हो, हैं? ये सब कुल्ला कर रहे हैं, हम लेंगे अंदर और फिर देंगे, चलो आप, हैं? इंद्री क्या हो गया अमित भाई? मुंडी ला रहे? नहीं बोले हमारे पंडित जी को नहीं ले जाना। अरे कोई किसी का नहीं है भैया, आपको ही ले गए सो क्या कर लोगे फिर? अच्छा है? देखो ऐसा है, यहाँ के लोगों को सस्ती चीजें पसंद हैं, हम बड़े महंगे कोई खरीद नहीं पाएगा। हम यहाँ एक शर्त पर रुकेंगे, अजीत तुम दीक्षा ले रहे क्या? बोलो चलो, दे पपड़िया सो, चलो 5 साल हम इंदौर रुकेंगे, तुम दीक्षा ले रहे क्या? चलो बताओ, बोलो। नहीं, वाह ये अच्छे पंचम काल के, बोले कुआं ही आए पानी देने, और उसमें से भी भर भर के बाहर निकले और बह के मुंह में आ जाए। इंद्रियों को वश करना है। अब मन को वश कर लिया, अब इंद्रियों को अगर वश नहीं किया तो सब गया। जय जय मन संचारा इंदी विषयावि उपसमम जंती। जब जब मन का संचार, जैसे जैसे मन का संचार इंद्रिय विषयों को भी उपशमता को प्राप्त करा देता है,
मन का संचार और इंद्रिय विषय जैसे ही उपशम को प्राप्त होते हैं, ठंडे होते हैं, कहते हैं पैडी अप्पा, वैसे वैसे अपनी आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट करती है। कैसे? जय नहे सूरो, जैसे सूर्य, आकाश में सूर्य आ जाए तो जैसे अंधेरा था पूरी चारों ओर, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और जैसे ही उजाला हुआ तो आपको मार्ग में सब दिखने लगा, गड्ढा कहाँ है, खंबा कहाँ है, डिवाइडर कहाँ है। सही है? तो जैसे सूर्य उदित हुआ और पूरा 3 लोक प्रकाशित हो गया, हाँ कहाँ क्या क्या सब दिख गया। ध्यान होता था सुबह तो सब बैठे अंधेरे में, हम दिख रहे, पता ही नहीं कौन कहाँ क्या है। और जैसे ही प्रकाश हुआ तो अच्छा यहाँ भी कैमरा लगा है। ऐसे ही जैसे ही सूर्य के प्रकाश से वस्तुएं जो स्थित हैं वो दिखती हैं, ऐसे ही आत्मा में लीनता होती है, फिर पूरा केवल ज्ञान प्रकट होता है। 3 लोक में कहा कौन कौन सी वस्तु स्थित है सब दिखता है। लेकिन पहले मन का संचार और इंद्रिय विषयों को वश करना पड़ेगा। इंद्रियां कितनी हैं आपकी? बताना कितनी है? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 2 इंद्रियां काम इंद्री, बाकी शेष भोग इंद्री। अपरमित सागर जी, स्पर्शन रसना ये 2 को जीत लिया, बाकी ठंडी पड़ जाएंगी। इसलिए भी नहीं नमक का त्याग। किस लिए? इसलिए अपना अभिप्राय सही हो तो दुनिया के अभिप्राय से क्या करना। रसना इंद्री की गृद्धता हो। ईमानदारी से बताना, व्रतों के बाद कितने लोग बाहर का खा चुके हैं? ईमानदारी से